एवरीवन। तो शाम का समय है और इधर मम्मी की अलग फरमाइश थी और पापा की अलग फरमाइश थी। पापा की फरमाइश थी कचौड़ी बनानी है और मम्मी की कोई फरमाइश, वैसे मम्मी की तो कोई फरमाइश नहीं थी लेकिन उनके लिए भी आज एकादशी का फास्ट था तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ बनाऊंगी। तो इधर मैंने इंडक्शन पे आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे। इतने इधर आलू बॉईल होंगे, इधर मैं प्याज और हरी मिर्च काट लूँगी कचौड़ी के लिए, उसका स्टफ़ रेडी करने के लिए। तो इधर मैंने प्याज भी कट करनी स्टार्ट कर लिया है। सॉरी, कट तो नहीं, लेकिन जो भी हम सब्ज़ी वगैरह काटते हैं उसको हम चॉप्ड ही बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर यूज़ली अगर हम डेली में यूज़ करें तो कट ही निकलता है। तो इधर मैंने प्याज को चॉप्ड कर लिया है बारीक और साथ में हरी मिर्च को भी कर लिया है चॉप्ड। और उधर मेरे आलू हो रहे हैं बॉयल। इधर इतने मेरे आलू होंगे बॉयल तो मैं इधर इतने प्याज हरी मिर्च भी रेडी कर लूँगी और इधर आटा भी लगा लूँगी साथ में। तो अभी तो मैं काट ही रही हूँ प्याज, क्योंकि इसको काटना पड़ता है बारीक, क्योंकि अगर स्टफ़ में थोड़ा मोटा भी डल जाता है तो जो कचौड़ी होती है वो फट जाती हैं, जिससे ऑयल में वो छिड़कने लग जाती हैं। तो उससे अच्छा है कि अगर स्टफ़ के लिए प्याज और हरी मिर्च को काफ़ी बारीक तरीके से काटा जाए तो उससे जो कचौड़ी है वो फटती नहीं है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस यही है। और साथ के साथ मैंने स्लिप को कर दिया है साफ़, क्योंकि साथ के साथ करते रहते हैं तो इतना काम फैलता नहीं है। और इधर मैं आलू को देखने लगी हूँ कि ये बॉयल हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो थोड़ा सा टाइम रह गया था तो इतने मैंने इधर लगा लिया था आटा, क्योंकि इतने ही मेरे आलू हो जाएंगे बॉयल। तो साथ में टाइम भी बचेगा, तो टाइम बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतने टाइम बचेगा तो इतने मैं कर लूँगी कुछ और। क्योंकि अभी मुझे मम्मी के लिए भी बनाना है एकादशी का व्रत के लिए कुछ, उनके लिए भी मैं बनाऊँगी कुछ। लौकी पड़ा है एक फ्रिज में तो उसकी बना दूँगी मैं खीर, क्योंकि उनको लौकी की खीर भी बहुत अच्छी है। और इधर इतने जो सो गई थी, तो मैं जैसे रूम में उसे देखा तो वो सो रही थी। और इधर मेरा आटा लग के हो गया है रेडी। तो इतने मैं ले आई थी लौकी, तो अब मैंने लौकी को छीलना स्टार्ट कर लिया है, क्योंकि आलू भी हो गए थे बॉईल और सिर्फ मुझे कचौड़ी के लिए तो स्टफ़ ही बनाना था। इतने सोचा कि इतने लौकी छील के मैं वो बॉईल करने रख दूँगी, क्योंकि खीर में पहले लौकी को बॉईल करना पड़ता है। तो इधर मेरा लौकी हो जाएगा बॉईल। तो अभी तो मैं इसको छील ही रही हूँ, फिर इसको ग्रेटर में कस लूँगी बारीक। उसके बाद में मैं इसको वॉश करने के बाद में रखूँगी। तो अभी मैं लौकी को कस ही रही थी और साथ के साथ टाइम भी देख रही थी कि टाइम कितना बचा है, क्योंकि हम लोग तो खाना भी खा लेते हैं लेकिन फास्ट में तो फास्ट का ही बनता है। तो इधर मैंने लौकी को वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद में पानी में उसको रख दिया है बॉईल होने। अब इतने ये बॉईल होगा। इतने मैंने आलू को छील लिया था अपना। आलू को छीलने के बाद मैं बना लिया है स्टफ़। और इधर भी देख रही थी मैं, और फिर मैं इसमें अब जो लौकी है वो थोड़ा मेरा गलने लगा था। गलने के बाद में अब मैंने इसमें डाल दूँगी इसमें दूध, ताकि ये अच्छे से बॉईल हो जाए और खीर भी पक के हो जाएगी तैयार। क्योंकि अच्छी खीर बनाने के लिए काफ़ी बॉईल लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तब तक इसमें थोड़ा ना रबड़ी का सा टेस्ट ना आ जाए तब तक ये लौकी की खीर अच्छी नहीं लगती है। तो इधर इतने बॉईल होने के लिए रख दिया है मैंने। और इधर थोड़े गेस्ट भी आ गए थे तो बार बार उनको नाश्ता भी देना था। बीच में मैंने चाय भी बनाई 2 बार। उनको देने के बाद मैं स्लिप को कर दिया था साफ़ करने के बाद मैं सोचा कि अब इतने मेरी खीर बन रही है, इतने मैं दिखाती हूँ जो को भी। और अभी आ गई थी रूम में और फिर दोबारा से गई देखने खीर को। तो खीर में भी थोड़ा टाइम था तो अभी उसको थोड़ा रख दिया है। तो मैं इधर मेरा स्टव भी बन के हो गया था तैयार। तो सोच रही थी अब मैं बना लूँगी कचौड़ी। तो अभी खीर में भी टाइम था, तो अब खीर में टाइम है, इतने सोचा कि मैं अब रख दूँगी कढ़ाई, क्योंकि जो गेस्ट आए हुए थे वो भी अभी खाना खा के जाएंगे। मम्मी का ऑर्डर है। तो इधर मैं बनाने लगी हूँ कचौड़ी। तो इधर मेरी पहले हो रही है कढ़ाई गरम हो जाने के बाद मैं डाल दूँगी मैं उसमें रिफ़ाइन। तो पहले सोच रही थी मैं कि मुझे पराठे बनाने में भूल गई, तो इसलिए मैं आटा लेने के लिए नीचे गई। लेकिन फिर मुझे याद आया कि मुझे तो कचौड़ी बनानी है, पराठे हो गए कैंसिल। तो अब कढ़ाई हो गई है मेरी गरम। इधर मैं साथ के साथ देख रही हूँ खीर को, क्योंकि लौकी की खीर बनने में लगता है टाइम, तो उसको बार बार चलाना भी पड़ रहा था उसको। लेकिन अभी उसमें बस थोड़ा सा ही टाइम
बचा था, तो इतने मेरी कढ़ाई भी हो गई थी गरम और इसमें डाल दूँगी मैं अब रिफ़ाइंड। बार बार मुझे अपनी खीर की भी थोड़ी टेंशन सी हो रही थी कि पता नहीं कैसी बनेगी, क्योंकि यार व्रत में मम्मी वेट कर रही थी और फिर भी अच्छी ना बने शाम को भी तो थोड़ा अजीब सा लगता है। तो इधर मैंने डाल दिया है रिफ़ाइंड। रिफ़ाइंड डालने के बाद में अब ये हो जाएगा थोड़ी सी देर में गरम। इतने ही रिफ़ाइंड गरम होगा इतने में कचौड़ी बेल लूँगी, क्योंकि उसमें स्टफ़ भरना होता है तो थोड़ा टाइम लगता है जब अकेला इंसान बनाता है तो उधर मुझे साथ के साथ खीर भी देख रही थी। वो मेरी बहुत गंदी हैबिट थी कि मुझे टेंशन किसी भी चीज़ की ना मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन्स हो जाती है जब तक वो बनती नहीं है। तो आई विल शो यू कि मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि खीर अब भी बन के कैसे तैयार हो गई है। तो ये थोड़ी हो गई है ऐसी, और इंडक्शन को कर दिया है मैंने 100 पे, क्योंकि ये जल ना जाए, क्योंकि अगर थोड़ा भी नीचे लग जाता है तो बहुत गंदी स्मेल हो जाती है। तो इधर मैंने कचौड़ी में स्टफ़ भरना स्टार्ट कर दिया है और इधर मैं थोड़ी सी कचौड़ी स्टफ़ बना बना के भर के रख लूँगी। इतने मेरा रिफ़ाइंड गर्म होगा, अभी रिफ़ाइंड गर्म हुआ नहीं था और इधर मेरी खीर बन गई थी तो मैंने स्विच को कर दिया था ऑफ़। उसके बाद में मैं बनाने लगी हूँ कचौड़ी। तो मैंने इधर काफ़ी मतलब 4-5 कचौड़ी तो इतने मैं स्टफ़ रेडी करके रख ही लूँगी, ताकि फिर मैं फटाफट से बनाती हुई चली जाऊँ और मम्मी कर देंगी सबको सर्व, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और सब जल्दी से काम भी फिनिश हो जाएगा और सबसे मेन चीज़ है कि टाइम भी बचेगा हमारा। तो इधर मैंने बना ली थी कचौड़ी एक एक करके और इधर हो गई थी मेरी थाली रेडी। तो मैं दे आऊँगी सबसे पहले पापा को। तो ये रही आज की थाली। तो कैसा लगा मेरा